गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान, कक्षा 7 का अध्याय 9, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान रहा, तो करते हैं लेसन की शुरुआत। हमारे देश विभिन्न राज्य और संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। हमारे देश के अंदर क्या होता है, विभिन्न राज्यों और संस्थाओं के सुव्यवस्थित संचालन के लिए कुछ आवश्यक नियम होते हैं। इन नियमों और कानूनों का आधार क्या है, हमारा संविधान है। नियम कानून किसके अंदर लिखे गए हैं, संविधान के अंदर लिखे गए हैं कि हमारा देश है जो विभिन्न राज्यों और संस्था है उसका सुव्यवस्थित संचालन, ढंग से संचालन हो, उसके लिए क्या है, कुछ आवश्यक नियम होते हैं, उसके अंदर लिखे होते हैं। किसके अंदर, संविधान के अंदर। तो संविधान आवश्यक नियमों और कानूनों का क्या है, एक संग्रह है जिसके आधार पर देश का किसी संस्था को संचालित किया जाता है। अब ये प्रश्न यह है कि हमारा संविधान कैसे बना और किन किन लोगों का इसके अंदर योगदान रहा। तो सन 1935 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। किसने की थी, सन 1935 के अंदर पहली बार आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की थी, भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा बनाने की मांग की थी। तो सन 1938 ईस्वी के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के निर्माण, संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। क्या कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के अंदर कहा था, उसके अंदर घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। जो जो संविधान सभा के अंदर चुने जाएंगे ना सदस्य, उनके द्वारा होगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं करेगा ना। नेक्स्ट है संविधान सभा। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को एक दल भारत भेजा। भारत के अंदर स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ, उसकी तीव्रता यानी कि तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत में भेजा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं उसको। तो इसी कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 के अंदर। तो संविधान सभा का अर्थ क्या है, जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। जनता के प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को। उसके अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया ना। तो संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब किया उद्देश्य प्रस्ताव पेश जवाहरलाल नेहरू जी ने, 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया था। संविधान निर्माण के अंदर कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। और संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार कब किया, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत का संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। और तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को। तो सन 2015 से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को क्या बनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। 2015 से आज तक क्या बनाते आ रहे हैं, 26 नवंबर को संविधान दिवस। संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये संविधान है, इसकी प्रति पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा के अंदर राजस्थान के ब्रिटिश प्रांत व रियासतों के सदस्य भी शामिल थे। राजस्थान के अंदर 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे ना। तो संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य
संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। तो रियासतें थी, 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे, अभी बताया मैंने। अजमेर मेरवाड़ा प्रांत सीधे ही ब्रिटिश शासन के अधीन था। अजमेर मेरवाड़ा किसके अधीन था? ब्रिटिश शासन के अधीन था। तो संविधान सभा के अंदर राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे और कुछ सदस्य क्या थे? अन्य राज्यों के निवासी थे। लेकिन राजस्थान की रियासतों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। तो अब देख लेते हैं संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे। तो उनके नाम हैं एक तरफ और एक तरफ है रियासत। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव कहाँ से थे? कौन सी रियासत से? अजमेर मेरवाड़ा रियासत से थे। और माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, और जय नारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे, दलेल सिंह थे कोटा से, गोकुललाल असावा कहाँ थे? शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, जसवंत सिंह कहाँ से थे? बीकानेर से, और राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री थे जयपुर से, सरदार सिंह कहाँ से थे? खेतड़ी से। तो संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में क्या थे? प्रशासनिक अधिकारी थे। उनके नाम देख लेते हैं। सर वीटी कृष्णामाचारी जयपुर रियासत से, CS वेंकटाचारी जोधपुर से, सरदार KM पन्नीकर कहाँ से थे? बीकानेर रियासत से, और सर T विजय राघवाचार्य उदयपुर से। तो इसके अतिरिक्त राजस्थान मूल के प्रवासी राजस्थानी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह का पश्चिमी बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनूवाला बिहार से, पद्मपत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। भारत के संविधान की मूल प्रति थी ना, उसमें भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाने वाले 22 चित्र है। इन चित्रों का निर्माण चित्रकार नंदलाल बोस ने किया था। चित्रकार का नाम क्या है? नंदलाल बोस। और राजस्थान के चित्रकार कृपाल सिंह शेखावत ने भी उसमें अपना प्रमुख योगदान दिया था। तो संविधान के कुछ पृष्ठों का कलांकन कृपाल सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। प्रस्तुत चित्र शेखावत द्वारा चित्रांकित पृष्ठ का है ना। तो राजस्थान के अंदर संविधान सभा के सदस्य देख लेते हैं ना। तो फर्स्ट है मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी सन 1903 को हुआ था राजस्थान के उदयपुर रियासत के अंदर। ये वकील थे और CR दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी के प्रभाव से प्रेरित होकर ये राजबंदियों के मुकदमों में पैरवी करते थे और व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी जेल गए थे। ये कौन गए थे? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। तो संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का क्या किया? प्रतिनिधित्व किया था। और स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचित क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रहे थे ये। नेक्स्ट है माणिक्य लाल वर्मा। ये माणिक्य लाल वर्मा। तो माणिक्य लाल वर्मा का जन्म कब हुआ? 4 दिसंबर 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। कब हुआ? 4 दिसंबर 1897 के अंदर। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। माणिक्य लाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 के अंदर प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए क्या किया? सत्याग्रह आंदोलन का अजमेर में संचालन किया था इन्होंने। तो इन्होंने सन 1941 के अंदर मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वर्मा जी का लिखा हुआ पंछिड़ा गीत बहुत ही लोकप्रिय हुआ है। वे 1948 के अंदर बृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री और 1963 के अंदर राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं। तो वर्मा को उदयपुर में संविधान सभा का प्रतिनिधित्व दिया गया। नेक्स्ट है जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1899 के अंदर जोधपुर में हुआ था। और जय नारायण व्यास जी 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे तथा 1936 के अंदर अखंड भारत के प्रशासक भी रहे। ये सन 1951 से लेकर 1956 की अवधि तक 2 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्होंने सामंतशाही के विरुद्ध संघर्ष किया और जागीरदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज उठाई थी। ये जोधपुर से संविधान सभा के सदस्य थे। कहाँ से थे? जोधपुर से थे। और नेक्स्ट है बलवंत सिंह मेहता। ये बलवंत सिंह मेहता जी। बलवंत सिंह मेहता का जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1900 में।
कहाँ पे हुआ? उदयपुर में हुआ था। और सन 1938 ईस्वी के अंदर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष रहे थे ये। और बलवंत सिंह मेहता जी ने 1943 ईस्वी के अंदर उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की थी। कौन से छात्रावास की? वनवासी की। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान था ना, उसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। और नेक्स्ट है रामचंद्र उपाध्याय। रामचंद्र उपाध्याय अलवर रियासत के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य थे। ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी व पेशे से क्या थे? वकील थे। और नेक्स्ट है दलेल सिंह। कोटा के लेफ्टिनेंट कर्नल दलेल सिंह का जन्म कब हुआ था? 18 मार्च 1909 को हुआ था। ये कोटा के महाराव भीम सिंह के निजी सचिव थे, कानून के जानकार भी थे। और 1946 से लेकर 1950 तक संविधान सभा में कार्य किया था इन्होंने संविधान के प्रति पर हस्ताक्षर किए थे। और नेक्स्ट है गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? शाहपुरा के मिडिल स्कूल के अंदर हुई थी। इन्होंने कोटा के हार्वर्ड कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू किया, किंतु राष्ट्रीय गतिविधियों को देखते हुए उन्हें कॉलेज सेवा से पृथक कर दिया गया। उसके बाद असावा कोटा से अजमेर आ गए। 1930 से लेकर 1932 ईस्वी के बीच इन्हें 4 बार जेल जाना पड़ा। और असावा शाहपुरा कहाँ पे है? भीलवाड़ा से संविधान सभा के प्रतिनिधि बने। ये असावा शाहपुरा से क्या बने? संविधान सभा के प्रतिनिधि बने थे। नेक्स्ट है जसवंत सिंह। भारत के संविधान के निर्माण में बीकानेर भी प्रत्यक्ष तौर पर भागीदार रहा है। ठाकुर जसवंत सिंह संविधान सभा के सदस्य थे। बाद में वे राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के क्या थे? प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट है राज बहादुर। ये कौन से हैं? राज बहादुर जी। तो भरतपुर के स्वतंत्रता सेनानी राज बहादुर संविधान सभा में मनोनीत किए गए थे। इन्होंने समाज के पिछड़े जो वर्ग थे उनके उत्थान के लिए कार्य किया। और क्या किया? भरतपुर रियासत में बेगार प्रथा का विरोध किया। ये पेशे से क्या थे? वकील थे। और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे। इन्होंने नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1899 को। कहाँ हुआ? जयपुर के जोबनेर कस्बे के अंदर हुआ था। और अर्जुन लाल शेट्टी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे दिया। किसके संपर्क में आने से? अर्जुन लाल शेट्टी के संपर्क में आने से। संविधान सभा में इन्होंने सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार की वकालत की थी कि सभी नागरिकों के लिए क्या हो? समान अधिकार हो। तो शास्त्री जी ने टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में क्या किया? जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की थी। और इसके माध्यम से समाज सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके बाद वे जयपुर प्रजामंडल से जुड़ गए। और ये अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रधानमंत्री और राजस्थान के क्या बने? प्रथम मुख्यमंत्री बने। कौन है? हीरालाल शास्त्री। नेक्स्ट है सरदार सिंह। खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे हैं। सरदार सिंह 1950 से लेकर 1952 के बीच अस्थायी संसद के सदस्य भी रह चुके हैं। फिर 1952 से लेकर 1956 के बीच क्या रहे हैं? राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। सन 1958 से लेकर 1961 के बीच में भारत ने उनको लाओस में राजदूत बनाकर भेजा था। कहाँ भेजा? लाओस के अंदर। 30 अक्टूबर 1985 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम सर वी.टी. कृष्णामाचारी। सर वी.टी. कृष्णामाचारी मूलतः तमिलनाडु के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तमिलनाडु के। ये जयपुर रियासत के दीवान थे। डी.पी. खेतान के निधन के बाद इन्हें संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई और 1961 में राज्यसभा के लिए चुने गए। राज्यसभा के लिए कब चुने गए? 1961 के अंदर। नेक्स्ट है सी.एस. वेंकटाचारी। सी.एस. वेंकटाचारी कर्नाटक में रहने वाले प्रशासनिक अधिकारी आई.सी.एस. में थे। जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने इनको 1949 के अंदर अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था। बाद में जयपुर राज्य प्रमुख राजा मान सिंह के प्रशासनिक अधिकारी बने और 6 जनवरी 1951 से लेकर 25 अप्रैल 1951 तक राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे थे ये। नेक्स्ट है सरदार के एम पन्नीकर। तो केरल राज्य के रहने वाले सरदार के एम पन्नीकर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारत लौटकर अलीगढ़ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया।
ये पटियाला राज्य के विदेश मंत्री रहे और बाद में बीकानेर राज्य के प्रधानमंत्री बने और 28 अप्रैल 1947 को ये बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य बने और भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्हें चीन, मिस्र और फ्रांस का राजदूत बनाया गया। और नेक्स्ट है सर टी विजयराघवाचार्य। सर टी विजयराघवाचार्य मूलतः कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे और प्रशासनिक अधिकारी ICS थे। बाद में ये मेवाड़ के प्रधानमंत्री भी रहे और बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इन्होंने अपने राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा और उन्होंने किसानों से समझौता भी किया, लगान की दरें कम कर अनेक लाग बाग हटा दिए और बेगार प्रथा को समाप्त किया था। सर टी विजयराघवाचार्य ने क्या किया? संविधान सभा में मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था ना। तो नेक्स्ट है शब्दावली। संविधान सभा किसे कहते हैं? भारत का संविधान निर्माण करने के लिए निर्मित सभा होती है, उसे क्या कहते हैं? संविधान सभा। सत्याग्रह किसे कहते हैं? सत्य हेतु किया गया अति अहिंसात्मक आग्रह। सत्याग्रह किसे कहते हैं? सत्य हेतु किया गया अहिंसात्मक, जिसमें हिंसा न हो, वो आग्रह निवेदन है ना। जागीरदारी प्रथा किसे कहते हैं? राजाओं द्वारा अपने रक्त संबंधियों को शासन हेतु भू क्षेत्र दान देना। जागीरदारी प्रथा, राजा क्या करते थे? अपने रक्त संबंधी सगे संबंधी होते थे उनको क्या देते थे? भू क्षेत्र देते थे, उन्हें क्या कहते थे? जागीरदारी प्रथा। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल किसे कहते हैं? मंत्रियों के समूह को कहते हैं। नेक्स्ट है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति क्या होती है? संविधान सभा की एक समिति जिसमें संविधान का मसौदा तैयार किया गया है ना। अब हम कर लेते हैं अभ्यास के प्रश्न। तो आवश्यक नियमों और कानूनों का संग्रह जिनके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है क्या कहलाता है? संविधान। 26 जनवरी 1950 को महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इस दिन क्या होता है? संविधान लागू हुआ था। स्तंभ ए को स्तंभ ब से सुमेलित करना है तो स्तंभ ए स्तंभ ब को सुमेलित करो। जयनारायण व्यास ये कौन सी रियासत से थे? जयनारायण व्यास जोधपुर से। और गोकुललाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से। हीरालाल शास्त्री जयपुर से और बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से। तो नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान दिवस कब बनाया जाता है? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। कैबिनेट मिशन क्या था? तो फोर्थ का पहला देख लेते हैं हम। कैबिनेट मिशन तो ये रहा कैबिनेट मिशन। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसको हम क्या कहते हैं? कैबिनेट मिशन के नाम से जाना गया है ना। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान लगाया गया वहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? अखंड भारत के प्रशासक कौन थे? तो अखंड भारत के प्रशासक थे जयनारायण व्यास और कब बने? 1936 ईस्वी में। संविधान सभा के उन सदस्यों के नाम लिखिए जो राजस्थान के मूल निवासी थे। फिफ्थ का पहला ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान के निवासी थे। नेक्स्ट कौन सा है? हीरालाल शास्त्री का जीवन परिचय बताना है। तो अभी हमने हीरालाल जी के बारे में पढ़ा था, तो ये है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? बलवंत सिंह मेहता का संक्षिप्त परिचय देना है। बलवंत सिंह मेहता के बारे में पढ़ा था अभी हमने। बलवंत सिंह मेहता ये रहे, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो स्टूडेंट्स हमने अभ्यास प्रश्न और अध्याय 9वां संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।